नमस्कार दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह हैरान कर देने वाली कहानी साली और जीजा की है। दोस्तों, दीपू नाम का एक लड़का जिसकी शादी 2 साल पहले अश्नी से हुई थी। अश्नी दिखने में किसी से कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके दीपू अपनी साली को पाने के लिए इतना पागल हो गया था कि आखिरकार एक दिन उसने अपनी साली के साथ अपनी हवस की भूख को मिटा ही दिया। दोस्तों, यह कहानी दिल्ली की है। दीपू की उम्र 30 साल और उसकी साली की उम्र 22 साल थी। दीपू की एक साली और एक साला था। दीपू का साला अपनी दोनों बहनों से बड़ा था और उसकी शादी हो चुकी थी। दीपू का साला दूसरे शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा था। उसके भी 2 बच्चे थे। दीपू शादी के बाद से ही ससुराल में कुछ ज्यादा ही आया जाया करता था, जिसके कारण दीपू की साली, जिसका नाम है अश्नी, उसके साथ घुल मिल गई थी। दीपू का अपनी साली अश्नी के साथ हंसी मजाक काफी बढ़ गया था। दीपू तो अपनी साली अश्नी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। धीरे धीरे दीपू और अश्नी की नजदीकियां बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। धीरे धीरे दीपू और अश्नी की बातें बढ़ने लगी। दीपू और अश्नी एक दूसरे को पाने के लिए यह सब भूल गए थे कि अश्नी अपनी बहन की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है और दीपू अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। अश्नी की चाहत उसकी बहन मानवी की शादी होने के बाद भी अपनी जीजा दीपू से ही बनी रही। जब भी दीपू और अश्नी की आंखें एक दूसरे से टकराती थी तो मानो ऐसा लगता था कि चांद को बादल अपने आगोश में लेकर ही मानेगा। दीपू अपनी साली की खूबसूरती पर फिदा हो गया था, क्योंकि अश्नी एकदम हुस्न की परी जैसी लगती थी। अश्नी की मस्त जवानी और गदराया हुआ बदन, गोरी चिट्टी गाल, बड़ी बड़ी आंखें, काले घने लंबे बाल, जिसे देखकर दीपू उसका दीवाना हो गया था। दीपू की आंखों में अश्नी को अपनी बाहों भर लेने के सपने तैरने लगते थे। दीपू भी सुंदर और गठीले बदन का मर्द था। दोनों एक दूसरे में समा जाने के लिए आतुर रहने लगे थे। धीरे धीरे समय ने करवट ले ली। वो दिन भी अब करीब आ रहा था जब दोनों एक दूसरे के साथ अपनी हवस की भूख मिटाते। दीपू और अश्नी बस एक दूसरे के सपने देखते थे। एक दिन दीपू की पत्नी मानवी की तबीयत खराब थी। दीपू के ससुराल से एक दिन फोन आता है और दीपू के ससुराल वाले ने कहा कि अश्नी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और जहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तभी दीपू की पत्नी मानवी कहती है कि मेरी बहन को ना जाने क्या हो गया है और तुम कल अश्नी का हाल चाल जानने के लिए चले जाना। दीपू को भी जानने का बहाना चाहिए था। अश्नी की तबीयत को कुछ नहीं हुआ था, उसने तो बस एक चाल चली थी अपने जीजा दीपू से मिलने के लिए। दीपू ने अश्नी को फोन करके बताया कि अश्नी, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इतना सुनते ही अश्नी की खुशी को कोई ठिकाना नहीं रहा। अश्नी के अंदर हवस की इतनी भूख हो चुकी थी कि अश्नी हर पल दीपू से मिलने के लिए तड़पती रहती। उधर दीपू अश्नी से मुलाकात होने के सपने में मानो वह खो सा गया था। खोता भी क्यों नहीं, उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। दीपू अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने निकल पड़ा। उधर अश्नी ने अपने कपड़े चेंज करके मैरून कलर का सूट पहना और अपने जीजा के आने का इंतजार करने लगी। अश्नी की उस दिन दरवाजे से नजर हट ही नहीं रही थी। अपने जीजू से मिलने के लिए अश्नी बहुत ही उत्साहित हो रही थी। इसी बीच दीपू अपने ससुराल पहुंच गया। चाय पानी का सिलसिला चला, लेकिन अश्नी के मन में यह विचार आया कि क्या जीजू आज
आज भी बस एक दूसरे को निहार कर ही अपने घर वापस चले जाएंगे या मेरा सपना भी पूरा होगा। दीपू के ससुराल पहुंचते ही अश्विनी की तबीयत भी ठीक हो गई। जब दीपू ने अश्विनी को पुकारा तो अश्विनी खुशी खुशी अपने जीजा जी के पास आई। दीपू ने अश्विनी की आंखों में पढ़ लिया था कि वह क्या सोच रही है। अश्विनी अपने जीजू के पास ऐसे खुश हो गई थी कि जैसे खिली हुई कली पर कोई भौरा आकर बैठ गया हो। अब अश्विनी उस पल के इंतजार में फूली नहीं समा रही थी। थोड़ी देर बाद अश्विनी वहां से उठकर दूसरे वाले रूम में चली जाती है ताकि कोई अश्विनी और दीपू पर शक न कर सके। कुछ देर बाद उसके पिताजी खेत की तरफ चले जाते हैं और माता जी पड़ोस के यहाँ किसी काम से पहले ही चली गई थी। अब घर पर दो ही लोग थे, दीपू और अश्विनी। दीपू ने सोचा कि आज अच्छा मौका है अपने और अश्विनी के अरमान पूरे करने के। इस मौके का दीपू और अश्विनी कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। बस फिर क्या था। दीपू पलटकर घर के दूसरे वाले कमरे के पास गया। दीपू थोड़ा रुका और उसने देखा कि अश्विनी काले रंग की लेगी कुर्ती में जमीन पर दरी बिछाकर लेटी थी और कयामत सी नजर आ रही थी। दीपू कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि अश्विनी की सांसें काफी तेज चल रही थी क्योंकि उसके साथ आज वो सब होने वाला था जिसका अश्विनी को बरसों से इंतजार था। उधर आई अश्विनी को देखकर दीपू का भी वही हाल था। दीपू की सांसें भी भारी होने लगी क्योंकि अश्विनी की खूबसूरती के आगे चांद भी आज भी फीका लगे रहा था। यह बाहर का कमरा था, प्लास्टर नहीं हुआ था, खिड़की में दरवाजे नहीं थे, दीवार में कई जगह छोटे छोटे छेद थे। खिड़की में नाम के लिए एक पर्दा लगा था क्योंकि वह हवा के झोंके से कटी पतंग की तरह इधर उधर हो रहा था। दोनों ने कमरे का दरवाजा बंद करके राहत की सांसें ली। जीजा साली आज अपनी रासलीला की रस्म पूरी करने के लिए बिल्कुल अकेले रह गए थे और एकदम निडर होकर एक दूसरे में समा जाने को आतुर भी थे। उन्हें कोई नहीं देख रहा था। इस विश्वास के साथ दोनों ने थोड़ी देर एक दूसरे से चिपके रहे। अश्विनी जैसे चांद अपनी पूरी रवानी पर था और दूसरी तरफ दीपू भी आज मानो बादल की तरह उसकी चांदनी को बिखरने से रोक रहा था या यूं कहे कि उसके यौवन की खुशबू का रसपान कर रहा था। दोनों अलग हुए और एक दूसरे को निहारने लगे। दीपू ने एक बार बाहर खिड़की से देखा कि कहीं कोई देख न रहा हो और फिर अश्विनी के बदन पर नजरें गड़ा दी। अश्विनी की झुकी हुई नजरें प्रणय निवेदन कर रही थी जिसे दीपू की नजरें परख चुकी थी। दीपू ने आगे बढ़कर साली को बेड के पास पहुंचाया और बिस्तर पर लिटा दिया। अश्विनी ने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था, बस देर थी तो उस सेज पर जीजा साली की रासलीला की। फिर क्या था, कई दिनों से भूखे दीपू और अश्विनी अपनी हवस मिटाने लग गए। अश्विनी आज दीपू के घोड़े की सवारी कर रही थी। अश्विनी थोड़ी तकलीफ में थी क्योंकि अश्विनी ने पहली बार घोड़ी की सवारी की थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। दीपू और अश्विनी ने दोनों 2 घंटे तक घुड़सवारी की। तो दोस्तों, आजकल समाज इस तरह के अपराध दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आजकल किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। रिश्ते में दरार आ सकते हैं। मानवी अपनी बहन और पति पर कितना भरोसा करती होगी जो आज उसकी बहन और पति ने उसके भरोसे को चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।